Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinodhi Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good thing. स्टूडेंट जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमारे लाइफ का एक पार्ट है. विदाउट दिस वी कैन नॉट सर्वाइव. तो हर एक इंसान में पर्सनैलिटी होती है और आज हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी की. क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और एक स्टूडेंट के तौर पे एक टीचर को कैसे देखना चाहिए कि उसमें क्या पर्सनैलिटी है और उसकी पर्सनैलिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो चलिए आज के वीडियो में इस बारे में हम चर्चा करते हैं. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी जिसे कि हम व्यक्तित्व हिंदी में कहते हैं, उसका मायने क्या होता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पर्सनैलिटी के बारे में जैसे बताया जा रहा है. पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर, इमोशन, मोटिवेशन एंड थॉट्स पैटर्न दैट डिफाइन एन इंडिविजुअल. एक व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, कैसे प्रेरणा देता है या प्रेरणा लेता है, कैसे वो सोचता है, ये सारी चीजें जब किसी एक व्यक्ति को परिभाषित करती है तो उसे हम उसकी पर्सनैलिटी कहते हैं. यानी कि ओवरऑल हमारा थिंकिंग, हमारा बिहेवियर, हमारा बोलचाल, हमारे काम करने के तरीके, उसे हम पर्सनैलिटी में इंक्लूड करते हैं. पर्सनैलिटी साइकोलॉजिकल अटेम्प्ट टू स्टडी सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन दीज पैटर्न एमंग डिफरेंट पीपल एंड ग्रुप. जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का अटेम्प्ट है, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक अटेम्प्ट है, जो क्या अध्ययन करता है कि विभिन्न प्रकार के लोगों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं. तो पर्सनैलिटी के आधार पे हम लोगों को कैटेगराइज कर सकते हैं. लोगों के बिहेवियर के तरीके पे हम लोगों की पर्सनैलिटी को कैटेगराइज कर सकते हैं. यानी कि सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है. अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटी अलग अलग हमें देखने को इसी आधार पे मिलती है. फ्रेंड, जो पर्सनैलिटी होती है वो एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. यानी कि हमारे वो तौर तरीके जो कि हम सोशल दायरे में करते हैं, जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं या जब हम किसी से मिलते जुलते हैं या उनसे बातचीत करते हैं, किसी के साथ जब हम काम करते हैं, तो जो हमारा बिहेवियर होता है वो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक होती है पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होती है. अब ये कह रहा है कि जो पर्सनैलिटी होती है इट इंक्लूड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, व्यवहार करने का तरीका है, both inherent and acquired. Inherent and acquired से यहाँ मायने ये है कि जो पर्सनैलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ इनहेरेंट नहीं होती है. वो इनहेरेंट एंड एक्वायर्ड दोनों होती है. यानी कि वो हमारे जीन्स में, हमारे हेरिडिटी से हमें प्राप्त होता है वो कैरेक्टर. और साथ ही साथ जिस एटमॉस्फेयर में एट द टाइम ऑफ बर्थ, वहां से लेके हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिन जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, हमारा उठना बैठना है, उनके साथ हम बातचीत करते हैं, उनको हम एक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, वो सारी चीजें पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं. तो इनहेरेंट यानी कि जो कि हमारे हेरिडिटिकल गुण हमें मिले हैं, और साथ ही साथ जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, एक्वायर्ड, वो चीजें हमारी पर्सनैलिटी इंक्लूड करती है. दैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अनदर, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन पीपल्स रिलेशन टू द एनवायरनमेंट एंड टू द सोशल ग्रुप. और यही चीज है जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करती है. और ये चीज हम कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं? इन सोशल ग्रुप. जब हम किसी से बात करते हैं तब हम कह सकते हैं कि हाँ, उसका उसका जो नेचर है, उसकी जो पर्सनैलिटी वो बड़ी ही अट्रैक्टिव है, उसका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है. जस्ट बिकॉज वी कैन कंपेयर वन पर्सन टू अदर पर्सन इन सेट एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट, दैट्स वाई वी कैन स्टेट दिस थिंग कि उसका पर्सनैलिटी उसकी पर्सनैलिटी से ज्यादा बेहतर है. तो ये एक ऐसा गुण है जो कि हमें सोशल ग्रुप में देखने को मिलता है. तो स्टूडेंट, इतना समझने के बाद आई होप अभी आपको कुछ पर्सनैलिटी के बारे में क्लियर हुआ होगा. तो अब हम ये जान लेते हैं ये एग्जैक्टली इजाद कहाँ से हुआ है. ये जो पर्सनैलिटी शब्द है, ये पर्सनैलिटी जो साइकोलॉजिकल टर्म है, ये एग्जैक्टली है क्या? तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द था, परसोना. परसोना से बना है पर्सनैलिटी. और जो पर्सोना होता है उसका जो मायने होता है वो होता है विच रिफर टू अ प्रोजेक्ट डिफरेंट रोल एंड disguise their identity. ऐसा मतलब प्रोजेक्ट, ऐसा परियोजना जो कि लोगों को अलग अलग आप कह सकते हो रोल करने के लिए या उनकी आइडेंटिटी को पहचान करने के लिए बनाया जाता है, उसे हम पर्सोना कहते हैं. सेम थिंग इज हैपन विद जो हमने अभी बात करी है. एट इट मोस्ट बेसिक, पर्सनैलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ थॉट
जैसा हम सोचते हैं, फीलिंग जैसा हम महसूस करते हैं, एंड बिहेवियर जैसा कि हम काम करते हैं, दैट मेक अ पर्सन यूनिक। और यही चीज है, यानी कि हमारा सोच, हमारा फीलिंग महसूस करने का तरीका और बिहेवियर, हमारे काम करने का तरीका ही हमें एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंट और यूनिक बनाता है। It is believed that personality arises from within the individual and remain fairly consistent throughout the life. और जो पर्सनैलिटी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी हेरेडिटिकल क्वालिटी भी है एज वेल एज द एटमॉस्फेयर वेयर वी लिव, उन दोनों का ही असर हमारी पर्सनैलिटी पे पड़ता है। तो ये हमारा लाइफ का एक पार्ट है जो कि हमारी थ्रू आउट लाइफ हमें कंसिस्टेंटली हमारे काम करने के तरीके में, हमें बात करने के तरीके में, हमें चाल ढाल एवरीथिंग दिखने को मिलता है। While there are many different definition of personality, most focus on the pattern of behavior. बहुत सी definition हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो जितनी भी definition है वो किस चीज पे focus करती है? Pattern of behavior and characteristics that can help predict and explain a person's behavior. ये जो काम करने का या व्यवहार करने का तरीका ही है, इसी के आधार पे हम personality को अलग अलग categories में बांट सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट पर्सनैलिटी का सही मायने। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या खूबियां हैं पर्सनैलिटी की। जैसा कि अभी उन्होंने बात करी, इनहेरेंट क्वालिटी है और एक्वायर्ड क्वालिटी है। तो इनहेरेंट है तो कहीं ना कहीं जो ये क्वालिटी है वो कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंसी हमें इसमें देखने को मिलती है थ्रू आउट अवर लाइफ, ये हमसे जुड़ी रहती है। साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से ये हमारे साथ जुड़ी होती है। शारीरिक जो जैसा कि हम दिख रहे हैं, जैसा कि हम व्यवहार कर रहे हैं, और मानसिक जैसा कि हमारा सोच रहे हैं, हम जैसे जब दूसरों से बात करते हैं तो बोलने का तरीका कैसे है, हम किसी बात को कैसे समझा पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें इंक्लूड करके पर्सनैलिटी का पार्ट बनती है। बिहेवियर एंड एक्शन, जो हम व्यवहार कर रहे हैं, जो हम क्रिया कर रहे हैं, वो भी हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। एंड मल्टीपल एक्सप्रेशन, और पर्सनैलिटी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई में ही नहीं होती है, दुख में भी होती है, इमोशंस में भी होती है, भय में भी होती है और खुशी में भी होती है। तो मल्टीपल एक्सप्रेशन हमें पर्सनैलिटी के साथ देखने को मिलता है। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। स्टूडेंट, पर्सनैलिटी को समझने के बाद हम क्विकली इसके डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि पर्सनैलिटी एक जरिया है जिससे कि हम लोगों को कैटेगराइज कर सकते हैं, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से डिफरेंशिएट उसमें कर सकते हैं। तो उस आधार पे जो ओवरऑल पर्सनैलिटी रही उसको 4 टाइप्स में बांटा गया है। यहाँ आप देख सकते हो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड डी। बहुत ही फेयर ये डिवीजन है जिसे हम समझ सकते हैं। टाइप ए क्या है? परफेक्शनिस्ट, impatient, competitive, work obsessed, achievement oriented, aggressive and straight। ऐसे टाइप के जो लोग होंगे वो हमें किसमें प्राप्त होंगे? ए टाइप की पर्सनैलिटी में। बी टाइप में लो स्ट्रेस, इवन टेम्पर्ड, फ्लेक्सिबल, क्रिएटिव, अडेप्टेबल टू चेंज, पेशेंट, टेंडेंसी और प्रोक्रास्टिनेट। ये सारे इस तरीके के व्यवहार वाले लोग हम बी कैटेगरी में रखते हैं। टाइप सी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, परफेक्शनिस्ट, स्ट्रगल टू रिवील इमोशन, और इसमें इमोशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। टाइप डी में फीलिंग ऑफ वरी, सैडनेस, इरिटेबल, पेसिमिस्टिक आउटलुक, नेगेटिव सेल्फ टॉक, अवॉइडेंस ऑफ सोशल सिचुएशन, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ रिजेक्शन, अपियरिंग ग्लूमिंग एंड होपलेसनेस। तो इस टाइप के जो लोग होंगे उसे हम टाइप डी में रखते हैं। तो ये कुछ डेवलपमेंट है हमारी पर्सनैलिटी के, और इसी आधार पे इसको हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की। ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और ये कहती है कि इट टेंड टू व्यू पर्सनैलिटी एज द रिजल्ट ऑफ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर जेनेटिकली बेस्ड एंड इंक्लूड। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो ट्रेड होता है, जो हमारा गुण होता है, उसके आधार पे एक थ्योरी बनी है जो कि पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। कैसा गुण? एग्रीएबल, केयर अबाउट अदर्स, फील एम्पैथी, एंजॉय हेल्पिंग अदर्स। इस टाइप के लोग हमारे एग्रेबल कैटेगरी में आते हैं। कंसिस्टेंसीनेस, हाई लेवल ऑफ थॉटफुलनेस, गुड इम्पल्स कंट्रोल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नेक्स्ट है ईगर टू प्लीज, दूसरों को खुश करने वाले लोग। एकोमोडेटिंग, पैसिव एंड कॉन्फर्मिंग। एक्स्ट्रावर्जन, बहिर्मुखी जिसे हम कहते हैं, एक्साइटेबल, सोसाइटेबल, टॉकटिवनेस, ये सारे लोग हमें एक्स्ट्रावर्जन में दिखाई देंगे। इंट्रोवर्जन, क्वाइट, रिजर्व रहेंगे। न्यूरोटिज्म मनोविक्षिप्त लोग होते हैं। इन्हीं चीजों को सेट करने में या
उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को सेट करने में दिक्कत होती है। और ये मतलब आप कह सकते हो कि लोगों से जल्दी मिलते नहीं हैं, अपने ही मूड्स के हिसाब से काम करते हैं। ओपननेस, बहुत ही ज़्यादा ओपन होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, नई-नई चीज़ें इन्हें करने का शौक होता है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट आज हमने बात करी पर्सनैलिटी पे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।